अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज के साथ मैं हूं सरदार ओवैस। नाजरीन, सियासी मंजरनामे में जारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कश्ती अभी तक बीच मंझधार फंसी हुई है और किसी भी किनारे नहीं लग सकी। 3 राउंड मुज़ाकरात के मुकम्मल होने के बाद भी किसी नतीजा खेज पेशरफ से अब तक के मुज़ाकरात दूर हैं और अब तक एक सियासी तजब्जुब की सूरत हाल बरकरार है। आज हम बात करेंगे कि 3 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो किसी जानिब मस्बत पेशरफ की जानिब जो है वो नहीं बढ़ सका, जबकि आए रोज कई नई जो है रुकावटें सामने आ जाती हैं। तीसरा दौर जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरे ही दौर में अपने तहरीरी मुतालबात भी पेश किए और बड़े मुफस्सल तरीके से उन मुतालबात को हुकूमत के सामने पेश किया। लेकिन मुज़ाकरात का दौर खत्म होने के तकरीबन आधे घंटे बाद ही वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो लहजा था, जो जवाब दिया गया हुकूमत की जानिब से, वो इंतहाई हैरान कुन था तमाम लोगों के लिए, तमाम सियासी हलकों के लिए। वो इस सूरत में कि हुकूमत की जानिब से शुरू से ही जो मसबत पेशरफ्त दिखाई गई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और हुकूमत की जानिब से भी जो है वो लचक दिखाई गई और हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए और अब ये जो है वो कामयाबी की तरफ ये मुज़ाकरात जाए। लेकिन जो राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की जानिब से जो गुफ्तगू की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और खासकर तीसरे दौर में उमर अयूब की जानिब से जो जुडिशल कमीशन के कयाम पर जोर दिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि जब तक जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में नहीं लाया जाएगा मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के कयाम पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनकी गुफ्तगू से ये तासुर मिला कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में संजीदा नहीं है और हुकूमत नहीं चाहती कि जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में लाया जाए। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक जो तहरीक शुरू की गई थी उसके उनके रहनुमाओं से जो है वो राब्ते शुरू कर दिए। गो के जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो न मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया गया था, न महमूद खान अचकज़ई से रब्ता हुआ था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से जो है वो अपने 3 मुज़ाकरात का ये अमल शुरू कर दिया था। लेकिन जो ही हुकूमत की जानिब से सुर्ख झंडी दिखाई गई तो तहरीक इंसाफ एक बार फिर महमूद खान अचकज़ई के पास भी गई। उसके बाद उन्होंने शायद खाकान अब्बासी से भी मुलाकात की और इसी तरह बैक डोर पर जो बाकी सियासी जमातें थी उनसे भी राब्ते किए। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुशावरत कर रही है। E7 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर के पास जो है वो मुज़ाकरात का और ये मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। अब जहां पर खबर यह है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे वहां पर जो है कुछ पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से हुकूमत ने भी सख्त रद्दअमल दिखाया और इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सिविल सुप्रीमेसी की नारा लगाती है और जो वो चाहते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना ही बैकडोर की मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन इसी तनाजुर में ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उनके साथ अली अमीर गंडापुर जो थे वो आर्मी चीफ से पेशावर में मिले हैं। जब सहाफियों तक ये खबर पहुंची तो बैरिस्टर गौहर ने इसकी 2 दिन तक मुसलसल तरदीद की, लेकिन जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस दिन अचानक बैरिस्टर गौहर ने इस खबर की तस्दीक कर दी कि आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी तस्दीक की कि हमारी आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई है और ये सियासी मुलाकात थी, इसमें सियासी मुशावरत भी हुई है। और बैरिस्टर गौहर ने मजीद ये कहा कि अब उम्मीद है कि मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और मस्बत समत में जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके बाद ISPR की तरदीद आई कि ये जो मुलाकात थी ये सिर्फ सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर थी, इसमें किसी भी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई और न ही वजीर आला से न ही चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से कोई सियासी मामला पर गुफ्तगू शुनीद हुई है। इसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो जैसा मैंने बताया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर जो है वो मूवमेंट शुरू करने का ऐलान किया है और एक बार फिर उनकी जानिब से जारहाना हिकमत अमली जो है वो सामने आई है। लेकिन अब बात यह है, जैसे हमने शुरू में भी कहा था और अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा था कि देखना ही है कि हुकूमत के पास क्या है। मुज़ाकरात की मेज पर तो हुकूमत और तहरीक इंसाफ बैठते हैं, लेकिन क्या हुकूमत के हाथ में कुछ है जो तहरीक इंसाफ को देगी या तहरीक इंसाफ हुकूमत से कुछ लेगी? तो इसका हमने जवाब यही दिया था कि हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है। हुकूमत को ताकतवर हल्कों से जो इशारा मिलेगा, जो रिलीफ ताकतवर हल्के देने पर आमादा होंगे, वही रिलीफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से भी मिलेगा। जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, जो बैकडोर बातचीत चल रही थी, वो किसी नतीजा खेज मोड़ पर नहीं पहुंची और इसीलिए जो अब तक का ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। यानी तीसरी नशिस्त हो गई, 28 जनवरी को चौथी नशिस्त होनी है। उससे पहले अब तक कोई खास खातिर खा पेशरफ्त नहीं हुई कि हम ये यकीन से कह सकें 28 जनवरी को इन मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी कह चुकी है कि जब तक जुडिशल कमीशन का कयाम अमल में नहीं आएगा तब तक जो वो चौथी नशिस्त नहीं होगी।
اور اب لگ یہی رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن پر حکومت جو ہے وہ اس کے تحفظات ہیں، انہوں نے بارہا اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ پریس کانفرنس میں بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لانا مشکل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر پاکستان تحریک انصاف چوتھا دور کرے گی، یا پھر مذاکرات کو یہیں بریک لگ جائے گی اور بیک ڈور جو چلنے والی بات چیت ہے، بیک ڈور چلنے والے جو مذاکرات ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی نتیجہ خیز موڑ پر پہنچتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں چوتھی نشست ہوگی، اس میں پھر جو ہے حکومت اور تحریک انصاف پھر مل کر بیٹھیں گی، مطالبات پر ڈسکشن ہوگی، یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی حکومتی جو کمیٹی ہے اس کی صرف حکومتی کمیٹی کی مشاورتی اجلاس اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے، جس کی صدارت ایاز صادق کر رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ تحریک انصاف کے مطالبات کا جواب دیا جائے گا۔ اب 28 جنوری کو متفقہ طور پر یہ طے کیا گیا تھا کہ چوتھی نشست ہونی ہے، تو اب حکومت جو ہے سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ 28 جنوری کو اگر یہ چوتھا دور ہوتا ہے مذاکرات کا تو اس میں تحریک انصاف کو کیا جواب دینا ہے، ان کے مطالبات کے جو ہے وہ مطالبات کا کیا جواب دینا ہے، اور کس حد تک انہیں مطمئن کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ کون سے مطالبات حکومت جو ہے وہ مان سکتی ہے، یا تحریک انصاف کے کن مطالبات پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ مشاورت ابھی حکومت کی بھی جاری ہے۔ اب تحریک انصاف جو آگے بڑھ چکی ہے ایک قدم، انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم پھر سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اور اس کے علاوہ جو دیگر مطالبات ہیں، کیا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اس پر لچک دکھائے گی، یا جوڈیشل کمیشن کے قیام کے بغیر ہی مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھ سکے گا۔ لیکن یہ بھی خبر ہے کہ اس وقت بیک ڈور جو مذاکرات ہیں ان کا سلسلہ رک چکا ہے، پس پردہ جو بات چیت چل رہی تھی وہ اس وقت رک چکی ہے، اور اب جب تک بیک ڈور مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوں گے، بیک ڈور بات چیت جو وہ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، تب تک پارلیمنٹ اور ایوان کے اندرونی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو تمام گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ جب تک پس پردہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، پس پردہ بات چیت میں کوئی مثبت موڑ نہیں آئے گا، تو تب تک آپ کو پارلیمنٹ میں بھی اسی قسم کے جو تضادات ہیں، بیانات ہیں وہ چلتے رہیں گے، تذبذب کی صورتحال جو ہے اسی طرح قائم رہے گی۔ لیکن ہم آج بھی پر امید ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی وقت میں کہا تھا، اور پاکستان کے سیاسی نظام کے جتنے بھی خیر خواہ لوگ ہیں وہ آج بھی پر امید ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں، سیاسی جماعتیں ایک ہی میز پر بیٹھیں اور اس ملک کے لیے اور خاص کر اس عوام کے لیے کچھ سوچیں، نہ کہ اپنی سیاسی چپکرش میں، نہ کہ اپنی سیاسی دھینگا مشتی میں اس عوام کا نقصان کرتے رہیں، ملکی معیشت کا نقصان کرتے رہیں۔ جیسے بھی ہو مذاکرات کامیاب ہوں، تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قوتیں مل کر آگے بڑھیں، اس ملک کا سوچیں اور اس عوام کا سوچیں، چاہے وہ پس پردہ مذاکرات ہوں یا پس دیوار مذاکرات میں سرے دیوار مذاکرات ہوں، ان پر جو ہے وہ مثبت پیش رفت ہونی چاہیے اور ملک کو آگے لے کر جانا چاہیے، ملک کا سوچنا چاہیے۔ آئندہ ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔